हेलो एवरीवन, मैं हूं दीप्ति भारद्वाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल @मैथ्स विद दीप्ति, जहां आज हम डिस्कस कर रहे हैं आपके आईआईटी जैम मैथमेटिक्स का सिलेबस। हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? पहला पॉइंट या पहला क्वेश्चन है हमारा कि हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं। देखो, हम जब भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट करते हैं ना, जैसे मान लो आईआईटी जैम की बात कर रहे हैं हम, तो अगर आप आईआईटी जैम को टारगेट कर रहे हैं 2026 के लिए, तो आपको सबसे पहले स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी एक कि मैं उस एग्जाम को कैसे क्रैक करूं। तो सबसे पहला पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए कि उसका सिलेबस क्या है, राइट। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर में किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो कौन सा पॉइंट, कौन सा पोर्शन ऐसा है जिसपे मैं ज्यादा काम करूं या ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, वेटेज कौन सा है, कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा वेटेज ले रहा है। तीसरी बात कि आपको लास्ट ईयर के पीवाईक्यूज पता होना चाहिए, उन्हें सॉल्व करना आना चाहिए, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर सिलेबस पर डिस्कस करेंगे। दूसरा मैं ये भी बताऊंगी कि कौन से पोर्शन से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी सबसे वेटेज वाला टॉपिक या पोर्शन कौन सा है। तो यहाँ आईआईटी जैम मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं हम। तो अब जो बच्चे ग्रेजुएशन में हैं और 2026 को टारगेट कर रहे हैं आईआईटी जैम मैथमेटिक्स के लिए, उनके लिए बहुत हेल्पफुल है ये वीडियो। इवन उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है जो लोग अभी ड्रॉप लेकर, जिन्होंने 2025 का दिया है फिर ड्रॉप लेकर कर रहे हैं, हालांकि उन्हें सिलेबस पता होगा पर फिर भी उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर रियल एनालिसिस, मल्टी वेरिएबल कैलकुलेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन और लीनियर अलजेब्रा पे बात हो रही है। कैसे? देखो, रियल एनालिसिस में यहाँ पे कौन कौन से आते हैं, आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा भी है। सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर्स पे बात करते हैं। इस टॉपिक्स में क्या क्या आता है? इस टॉपिक्स में आपको सीक्वेंस की कन्वर्जेंस पे, डाइवर्जेंस पे बात करेंगे, और कोची सीक्वेंस इसी में आती है, बोल्स-ज़ानोव-रिसार्च थ्योरम इसी पे आती है। ठीक है, जो इनका यूज होकर हमारे कई सारे क्वेश्चंस, कई सारे थ्योरम्स एज ए स्टेटमेंट हम यूज करते हैं और वो सॉल्व हो जाती है। तो ये बहुत अच्छे से, बहुत इजी भी है, कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से आप करोगे तो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद इसमें आपके टेस्ट पूछे जाते हैं, कंपैरिजन टेस्ट इसमें आता है, रेशियो टेस्ट इसमें आता है, पावर सीरीज इसमें आती है रियल एनालिसिस में हमारे। ठीक है, जहां पर रेडियस एंड इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस पूछा जाता है और पावर सीरीज है। फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, फंक्शन ऑफ वन रियल वेरिएबल, सॉरी, फंक्शंस ऑफ रियल वेरिएबल पे बात होती है इसमें, जहां पर आपकी लिमिट, कंटिन्यूटी, ठीक है, यहाँ पर डिफरेंशिएशन पूछा जाता है, मैक्सिमम मिनिमम इसमें पूछा जाता है। और जितनी थ्योरम है ना जो आपने सुनी होगी, रोल्स थ्योरम, टेलर्स थ्योरम, ठीक है, टेलर सीरीज, वो इसी में आती है। देखो ये रोल्स थ्योरम आ गई आपकी, ठीक है, मीन वैल्यू थ्योरम आ गई, टेलर सीरीज आ गई, ये इसी में आता है। अब मल्टी वेरिएबल कैलकुलेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन में से क्या आता है? इसमें फंक्शन ऑफ 2 और 3 वेरिएबल पे बात हो रही होती है, इंटीग्रल कैलकुलस पे बात हो रही होती है, डिफरेंशियल इक्वेशंस पे बात हो रही होती है। तो फंक्शन ऑफ 2 और 3 रियल वेरिएबल में क्या आता है? लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबल, मैक्सिमम मिनिमा, पार्शियल डेरिवेटिव इसी में आता है। इंटीग्रल कैलकुलस में क्या आता है? जिसमें डबल और ट्रिपल आपके इंटीग्रेशन के होंगे, वॉल्यूम निकालने के लिए कहेंगे एज ए इंटीग्रेशन को यूज करके, तो ट्रिपल इंटीग्रेशन का यूज होगा, वो इसी में आता है। डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या आएगा आपका? बर्नौलीज इक्वेशन आएगी आपकी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन आते हैं इसमें। इंटीग्रेशन फैक्टर आता है आपका इसमें, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आती है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी इसी में आती है आपकी, ठीक है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी इसी में आती है आपकी, और मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स आता है, कोची यूलर इक्वेशंस आती हैं इसमें। अब लीनियर अलजेब्रा पे बात करते हैं। लीनियर अलजेब्रा में आपका क्या आता है? मैट्रिसेस आती है, जो ये बहुत इजी भी लगती है आपको और इसका वेटेज भी अच्छा खासा आता है इस एग्जाम में। इसमें आपसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में पूछेगा, रैंक नलिटी के बारे में पूछेगा, रैंक और नलिटी की एक थ्योरम होती है उसके बारे में पूछता है, कोई मैट्रिक्स दिया उसका इनवर्स डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं उसके बारे में पूछेगा। आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स पे बात करते हैं। देखो, इसमें आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर जो है, आप जब ग्रेजुएशन में पढ़ रहे होंगे अपने, तो एक ट्रेडिशनल मेथड होता है जो इजी तो है बट थोड़ा सा लेंथी है। बट जैसे ही ये एग्जाम, क्योंकि आप आईआईटी जैम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहां पर इसको शॉर्ट तरीके से कैसे करते हैं मैं आपको बताऊंगी, मैं आपको सिलेबस भी कराऊंगी इसका। तो इसमें ये बहुत इजी होता है और बहुत आसानी से हो जाता है। फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस पे क्या आता है आपका? लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स के बारे में बात होती है इसमें, बेसिस के बारे में बात होती है आपकी, ठीक है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, नल स्पेस, रैंक नलिटी थ्योरम, इसके बारे में बात होती है। इसके बाद आता है आपका ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी में क्या आता है? आपका ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए कि जैसे कोई नंबर्स हैं वो ग्रुप थ्योरी पे कैसे काम करेंगे, वो ग्रुप बनेगा नहीं बनेगा हमारा, ठीक है, एडिशनल के रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में, राइट।
साइक्लिक ग्रुप पे बात होती है, अबेलियन ग्रुप पे बात होती है, नॉन अबेलियन ग्रुप पे बात होती है हमारी, परमोटेशन ग्रुप पे बात होती है हमारी, सब ग्रुप्स क्या होते हैं, क्वेश्चंस ग्रुप क्या होते हैं, लैग्रेंज थ्योरम क्या होती है फॉर फाइनाइट ग्रुप्स, और ग्रुप्स जो होमोमॉर्फिज्म ग्रुप्स बनेंगे उस पे बात करते हैं हम इसमें। तो यहाँ ओवरऑल आपके सिलेबस जो आपने देखा तो आपको पता चला कि आपका जो ग्रेजुएशन का सिलेबस है ना वो ही है। तो यहाँ पर हमें किस पे ज्यादा फोकस करना है, अभी बारी आती है, सिलेबस तो डिस्कस कर दिया, अब मैं आपको बताऊंगी सबसे ज्यादा वेटेज वाला पोर्शन कौन सा है। सबसे वाला वेटेज वाला पोर्शन है आपका रील एनालिसिस। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं 2024 में तो 20 क्वेश्चंस के आसपास इससे पूछे गए थे और अच्छा खासा वेटेज है 20 क्वेश्चंस का। तो 20 से 22 क्वेश्चंस पूछे गए थे, इस बार भी कुछ ऐसे पूछे गए थे 18-19 के आसपास। तो अगर एवरेज निकालो लास्ट 5 ईयर का तो 18 से लेके 20 के बीच में रहता है इसका एवरेज। इसके बाद सबसे ज्यादा वेटेज का पोर्शन होता है आपका ये वाला, कौन सा, मैट्रिसेस और फाइनाइट डायमेंशन का। इसमें से आपकी अगर मैं आईआईटी जैम 2025 के बारे में बात करूं, ठीक है, तो 13 क्वेश्चन पूछे गए हैं और लास्ट ईयर 2024 में भी इससे आपके कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, 13 क्वेश्चन ही पूछे गए थे। तो यही एवरेज है 9 से, कई बार 9 आएंगे, कई बार 8 आएगा, तो एवरेज देखा जाए 9 से 13 के बीच में एवरेज रहता है। तो सेकंड नंबर का वेटेज अगर देखा जाए टॉपिक तो ये है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर ग्रुप थ्योरी से पूछे जाते हैं आपके, है ना, इसमें भी 7 से 8 क्वेश्चंस के आसपास इस बार भी पूछे गए हैं जो 2025 का हुआ है। और इसमें उसके बाद आता है आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपके यहाँ वाले पोर्शन से आते हैं। इस तो ये 4th नंबर पे आता है वेटेज, इससे भी 5-6 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि रियल एनालिसिस से सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, उसके बाद लीनियर अलजेब्रा पे, फिर ग्रुप थ्योरी पे, और फिर आपका पूछा जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो यहाँ पर हमने सिलेबस डिस्कस कर लिया, हमें ये पता चल गया कि कौन से टॉपिक से, कौन से पोर्शन से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है। और ये संभावना मैंने ऐसे तुक्के नहीं बताए हैं, मैंने लास्ट 10 ईयर्स का जो सारा एक मैं बनाऊंगी उस पर भी वीडियो आपकी कि लास्ट 10 ईयर्स में कौन से पोर्शन से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वहां से वेटेज मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो अब इसके बाद मैं आपकी एक वीडियो ला रही हूं जिसमें हम डिस्कस करेंगे जो अभी आईआईटी जैम 2025 में एग्जाम हुआ है आपका आईआईटी जैम मैथमेटिक्स का। तो उसमें लीनियर अलजेब्रा का पहली जो वीडियो लाऊंगी मैं, लीनियर अलजेब्रा का जो 13 क्वेश्चन पूछे गए हैं इस बार उन पर डिस्कस करेंगे हम, ठीक है, ताकि आपको पता चल सके जो 2026 को टारगेट कर रहे हैं वो अभी से मेहनत कर लें। और जो ग्रेजुएशन में हैं ऑब्वियसली जो 2026 को टारगेट कर रहे होंगे कुछ उसमें से ग्रेजुएशन में होंगे और कुछ वो होंगे जिन्होंने ड्रॉप लिया है, राइट। तो आप अच्छे से फोकस करना, मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगी ताकि आपको पता चले किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, राइट। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपके लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन जो आए हैं उसके सॉल्यूशन के साथ मिलती हूं मैं। तब तक आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार।